नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, यानी आपकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट फंड से आ रही है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पक्का आया हुआ या आपने एक डाउट पक्का सुना होगा लोगों से कहते हुए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बहुत लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये अगर ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है तो ये बहुत ही वैलिड और लीगल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता होना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट एक अकेला एवेन्यू है जिसने इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिया है, यानी जो महंगाई को मात दे के आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की जो पॉपुलैरिटी है, यानी लोगों के बीच में जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी है वो बहुत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लास्ट महीने जो एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में वो रिकॉर्ड हाई में हुआ है। और ये आप सबको पता होगा कि एसआईपी एक म्यूचुअल फंड का तरीका है। म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं हम स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली। अगर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आपको ये क्वेश्चन आना दिमाग में पक्का है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या। सेंट्रल कोड ऑफ कंडक्ट रूल जो 1964 है वो ये बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है जिसमें प्राइस का या चीज का स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो। ये रूल क्लियर है, स्पेकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और स्पेकुलेशन का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बात करें अनुमान लगाना, यानी कि कोई चीज है जो जिसका हमारे पास कोई ठोस प्लान नहीं है या मेथड नहीं है और हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसका प्राइस ये हो सकता है और आगे आने वाले टाइम में इसका प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीज इन्वॉल्व है तो उस जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते हैं जहां पे प्राइस का या मूल्य का स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो। और जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं। ट्रेडिंग के बहुत अलग अलग टाइप के हैं तरीके हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो गया, या इन्वेस्टमेंट है। तो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अलग अलग ट्रेडिंग के हिसाब से इनका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बहुत जल्दी स्टॉक को बाई और सेल करना, यानी कि खरीदना और बेचना, और वो भी बहुत जल्दी, ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है। और एक होता है इन्वेस्टमेंट जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं कि हमने आज शेयर लिया और वो अपने पास रख लिया। अब अगर हम स्टॉक मार्केट में बात करें मेनली दो ट्रेडिंग की, जिसमें सबसे पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आपको उस पर्टिकुलर डे में ही, यानी जैसे नाम में बताया कि अगर आपने दिन के शुरुआत में या कभी भी कोई शेयर अगर परचेज किया है, ट्रेड किया है, तो उसको शाम को जब मार्केट बंद होती है 3:30 बजे, उससे पहले आपको बेचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा, यानी कि आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए ये इंट्राडे बोलते हैं, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपको खरीदना भी है और बेचना भी है। तो ये प्योरली स्पेकुलेशन के अंडर आता है। दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये भी आजकल बहुत लोग ट्राई करते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है उसमें भी प्राइस का स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है। इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एफएनओ भी बोलते हैं। इंट्राडे जिसमें एक ही दिन में आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये दोनों ही जो ट्रेडिंग के टाइप हैं इनमें प्राइस का स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है कि आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एज पर गवर्नमेंट रूल पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सोचते हैं तो आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप ना तो इंट्राडे कर सकते हैं और ना ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपना पैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है, वो होता है डिलीवरी। डिलीवरी यानी कि आपने शेयर लिया और आपने अपने डीमेट अकाउंट में डिलीवर करवा लिया उसको। आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर आके रहेगा। अब उसको आप चाहे तो 1 महीने में बेचें, चाहे आप 6 महीने में बेचें, चाहे आप 10 साल में बेचें। तो आप डिलीवरी ऑप्शंस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आया होगा कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, यानी आपकी तनख्वाह अगर सरकार से आ रही है, सरकार के फंड से आ रही है, तो आप स्टॉक मार्केट में कहाँ कहाँ अपना पैसा यूज कर सकते हैं।